हेलो बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं एक न्यू चैप्टर पार्टीशन वैल्यूज के बारे में, जिसमें मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वार्टाइल 1 के बारे में सारी चीजें सिखा दी थी। क्वार्टाइल 1 के आपने 4 एग्जाम्पल्स नोट कर लिए हैं रजिस्टर में। पहला एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज ऑड नंबर, दूसरा एग्जाम्पल इंडिविजुअल सीरीज इवन नंबर, तीसरा एग्जाम्पल डिस्क्रीट सीरीज और चौथा एग्जाम्पल कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो बच्चों फटाफट से रजिस्टर निकाल लेना और न्यू हेडिंग डालनी है एग्जाम्पल 5 के साथ क्वार्टाइल 3। तो आज का पूरा हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा पूरा का पूरा Q3 पर, क्वार्टाइल 3 पर। और एक बार क्विकली रिवाइज करवा देता हूं। हम इतना सीख चुके हैं कि ऑब्जर्वेशन को बराबर बराबर डिवाइड करने वाला होता है मीडियन, 50% इधर 50% इधर, और उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को 4 टुकड़ों में बांटने वाला होता है क्वार्टाइल। ये होता है Q1, ये होता है Q2 जो बाय डिफॉल्ट मीडियन ही है, ये होता है Q3, यही होता है। Q1 हमने ऑलरेडी सीख लिया इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ये हम बच्चों सीख चुके चारों एग्जाम्पल से। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो पूरा का पूरा किस पर आधारित होगा? Q3 निकालने पर। इसके 4 एग्जाम्पल्स करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज का इवन और ऑड, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो फिर बच्चों आपको ये पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कॉन्सेप्चुअली फुल फिनिश हो जाएगा। तो बस आप रजिस्टर निकाल लो फटाफट से और आ जाओ मेरे साथ न्यू हेडिंग डालकर क्वार्टाइल 3 एग्जाम्पल नंबर 5। तो 4 एग्जाम्पल्स आपने ऑलरेडी लिख लिए हैं, तो एग्जाम्पल नंबर बस 5 से मेरे साथ लिखना, फटाफट से शुरू करना। तो पहला एग्जाम्पल है बच्चों इंडिविजुअल सीरीज ऑड नंबर। तो बच्चों ये है हमारी कुछ ऑब्जर्वेशंस। तो रूल नंबर 1 याद है, याद रखना है। हाँ, तो सबसे पहला रूल होता है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। तो सबसे पहले हमने असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज कर दिया। फिर उसके बाद अब देखो बच्चों, आपको क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला याद है? क्वार्टाइल 1 का फॉर्मूला n+1/4th आइटम है ना। तो क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसीलिए उनके फॉर्मूलों में 4 आता है। क्वार्टाइल्स जो होते हैं वो कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में, इसीलिए उनके फॉर्मूले में 4 आता है। ठीक है ना, ये लॉजिक होता है। अब हम अगर क्वार्टाइल 1 निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 1 से। अगर हम क्वार्टाइल 2 निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 2 से। अगर हम क्वार्टाइल 3 निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं 3 से। ये लॉजिक होते हैं क्वार्टाइल्स के। ठीक है बच्चों। अब क्वार्टाइल 1 में 1 से मल्टीप्लाई करने का तो मतलब हो गया कि भाई 1 तो लिखो ना लिखो बात बराबर हो गई। क्वार्टाइल 2 जो होता है बच्चों वो मीडियन ही होता है। तो इसीलिए पता है मीडियन का फॉर्मूला क्या बन जाता है? मीडियन का फॉर्मूला आप लिखते हो n+1/2। तो मीडियन ये बन जाता है। वो भी हम पढ़ चुके, ये हम पढ़ चुके, ये हम पढ़ चुके। तो अब देखो क्वार्टाइल 3 जो है उसका फॉर्मूला पता है क्या बनेगा? n+1/4th और इंटू 3 और जुड़ जाएगा आइटम। तो ये बन जाएगा। तो अब देखना बच्चों, जब हम क्वार्टाइल 3 जो आज पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल 5, तो क्वार्टाइल 3 का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 3 इंटू n+1/4th आइटम। तो ये देखो ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ आ गया लॉजिक क्यों है? क्योंकि हम क्वार्टाइल कौन सा निकाल रहे हैं? 3 निकाल रहे हैं। तो 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फॉर्मूला लिखो फटाफट। क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1/4th आइटम। अब n है 7, n की जगह 7 पुट कर दोगे। तो n की जगह 7 पुट करोगे तो 7+1/4th आइटम यानी कि 8/4 बन जाएगा। तो 2 और 3 इंटू 2 6th आइटम।
क्लियर हो गया, समझ आ गया? तो अब याद आ गई कहानी, गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6, छठा आइटम। तो Q3 का आंसर क्या आ गया? 600। तो नोट कर लो बच्चों फटाफट एग्जाम्पल 5। इस तरह से हम इंडिविजुअल सीरीज में ऑड नंबर में, ये ऑड नंबर का एग्जाम्पल था, इसमें कितने नंबर थे? 7। तो ऑड नंबर में हम इस तरह से Q3 निकाल लेते हैं। तो बस इसमें यह ध्यान रखना है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है बाकी कॉन्सेप्ट, बाकी स्टेप सेम। चलो कर लिया नोट। इसके बाद आगे बढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 6। फिर से हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, फिर से हमें ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं। तो क्या है रूल नंबर 1? क्या होगा बताओ? रूल नंबर 1 में सबसे पहले वही असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देंगे। तो आप इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सेट करोगे तो आ गया 100 200 300 400 500 600। इस बार कितने नंबर हैं? 6। तो यानी कि इवन। तो इस बार इंडिविजुअल सीरीज में कितने हैं? इवन। फिर बच्चों लिखो फॉर्मूला, Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1/4 एथ आइटम। n की जगह 6 पुट करोगे, पहले एक बार माइंड में करके देख लो। तो 6 + 1 7, 7/4 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 हो गया 21। तो 21/4 तो कुछ पॉइंट में आ जाएगा बच्चों ये तो। ओ गॉड, तो 21/4 कितना होगा? 5.25 आइटम। ठीक है, तो याद आ रहा है बच्चों? स्टेप्स याद आ रहे हैं? हाँ याद आ रहे हैं, वेरी गुड। तो 5.25 आइटम का मतलब 5th आइटम अलग तोड़ लिया और 0.25 को क्या कर दिया? इंटू 6th माइनस 5th आइटम। अब ये तो सीख रखा है कहीं कहीं बारी, इसमें तो अब कोई टेंशन ही नहीं है। Q1 में सीखा था, उससे पहले मीडियन में सीखा था, क्लियर हो गई ना कहानी? तो 5.25 आइटम बच्चों लिख लो, उसको कैसे ब्रेक करा? 5th आइटम प्लस 0.25 इंटू 6th माइनस 5th आइटम। 5th आइटम है 500, 6th आइटम है 600, यहां पर पुट करी वैल्यू, तो आपका Q3 का आंसर आ जाएगा 525। तो बच्चों फटाफट नोट कर लेना, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप नोट कर लो। वेरी वेरी सिंपल। चलो ठीक है ना, समझ आ रहा है? आगे वीडियो तब प्ले करना जब यहां तक बिल्कुल नोट्स कंप्लीट हो, क्लियर हो, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सब स्टेप सेम है बच्चों, बस 3 मल्टीप्लाई करना है। हम Q3 निकाल रहे हैं आज, ब्रेक करना सेम, सेम लॉजिक सेम कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम सीखेंगे कि अगर हमें डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है तो कैसे निकालेंगे Q3। तो एक एग्जाम्पल लिखो 7, डिस्क्रीट सीरीज। एग्जाम्पल 7, डिस्क्रीट सीरीज। याद है? बताओ, आप बताओ क्या आएगा यहां? क्या था स्टेप 1? हाँ ठीक है, कई बच्चों ने सोचा, वेरी गुड। तो सबसे पहला स्टेप है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालना, वेरी गुड। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल ही लोगे, 2 फिर 3 फिर 6 फिर 9 फिर 10, ये आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? फिर फॉर्मूला कुछ भी नहीं बदलेगा, सिर्फ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम Q3 पढ़ रहे हैं, तो Q3 का फॉर्मूला 3 इंटू n+1/4 एथ आइटम। तो n की जगह 10 पुट कर दो, तो 10 + 1, सोचो पहले, 11, 11 इंटू 3 33, तो 33/4। तो 33/4 कितना हो जाएगा? 33/4 हो जाएगा
8.25 आइटम। समझ आया? याद आ गई कहानी? बस कितना सिंपल है बच्चों। अब देखो वही कहानी, ये क्या इस दरवाजे में से घुस सकता है? नहीं। क्या इसमें से घुस सकता है? नहीं। क्या इसमें से घुस सकता है? नहीं। ये किस में लाई कर रहा है? इसमें लाई कर रहा है, इसमें से आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट बच्चों, सेम। तो क्या लिखा है? 8.25 आइटम लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9। तो इसीलिए 9 के सामने वाली ऑब्जर्वेशन क्या है? 400। तो Q3 का आंसर क्या आ गया? 400। बस। तो बच्चों नोट कर लो, अच्छे से नोट करना। ये सारे एग्जाम्पल बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल हैं। ये एग्जाम्पल आपने कर लिए एग्जाम से पहले, रजिस्टर से देखकर एक बार रिवाइज, तो आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ याद आ जाएगा और कुछ भी इसमें अलग नहीं है। चलो, तो ये हो गया जी डिस्क्रीट सीरीज। आगे बढ़ते हैं। लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 8, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज बच्चों लिखो एग्जाम्पल 8 में। ये आपको एक क्लास इंटरवल के साथ विद फ्रीक्वेंसी कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखी है। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में स्टेप नंबर 1 सेम। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? उसमें तो हमें कोई भी दिक्कत, टेंशन नहीं। अब फॉर्मूला याद करो, पहले भी सतर्क कर रखा है कई कई बारी। इस बार फॉर्मूले में 3 तो है, ठीक है, मल्टीप्लाई इनटू n प्लस 1 नहीं होगा। क्लियर हो गई? याद आ गई कहानी? तो Q3 इज इक्वल टू 3 इंटू n बाय 4 एथ आइटम। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम +1 नहीं लगाते चेक करने के लिए, खाली खाली 3 इंटू n बाय 4 एथ आइटम। n की जगह 10 पुट कर दो, तो 10 इंटू 3 30, 30 अपॉन 4, तो 30 अपॉन 4 हो गया 7.5 आइटम। अब उसके बाद वही खेल, 7.5 इसमें लाई करेगा? नहीं। 7.5 इसमें लाई करेगा? नहीं। 7.5 इसमें लाई करेगा? नहीं। 7.5 इसमें लाई कर जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? याद आ गया? तो देखो वही लिखा है कि 7.5 आइटम किस में लाई कर रहा है? 9 में लाई कर रहा है। तो 9 के सामने वाला जो ये इंटरवल है ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो लिखा है ना, तो Q3 क्लास इंटरवल कौन सा बन गया? ये बन गया। तो इसका मतलब Q3 इसके बीच में ही होगा आंसर, 300 to 400, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब ध्यान से रुक जाना, ध्यान से पहले मेरी बात सुनना, बिल्कुल ध्यान से। मीडियन का फॉर्मूला, और नहीं तो चाहे Q1 का फॉर्मूला माइंड में सोचो, माइंड में उसकी पिक्चर बनाओ, Q1 के फॉर्मूले की पिक्चर माइंड में बनाओ। बनाई? अब उस फॉर्मूले में जहां n बाय 4 था, बस उसकी जगह 3n कर देना, 3 मल्टीप्लाई कर देना, और आपका फॉर्मूला तैयार है Q3 का। तो Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3 इंटू n बाय 4 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू I। और इसमें सारी चीजें आपको पता हैं। क्या क्या थी सारी चीजें? एक बार मेरे साथ गो थ्रू करो। L1 क्या था? क्लास इंटरवल का ये लोअर लिमिट 300 ये रहा। इसके सामने वाले जो फ्रीक्वेंसी है 3, वो क्या है? F। इससे एक पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 6, ये रहा CF। और I कितना होता है? क्लास लेंथ 300 से 400, तो कितना? 100। याद आ गया? बस अब तो हो गया काम। सारी वैल्यूज पुट कर दी Q3 के अंदर, तो 300 प्लस 3 इंटू 10 बाय 4 माइनस 6 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100। ये पूरी गणित सॉल्व करके आ जाएगा 350। तो हमारे क्वार्टाइल 3 का आंसर यानी Q3 का आंसर कितना आ जाएगा? 350। तो ये नोट कर लेना बच्चों, 350।
ठीक है, कर लिया नोट? तो कॉन्सेप्चुअल बच्चों सारी बातें खत्म। Q3 के चारों एग्जाम्पल आपने नोट कर लिए रजिस्टर के अंदर। तो कॉन्सेप्चुअल सारी बातें खत्म। बस एक चीज ध्यान रखनी है जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो क्या कि जब हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो चाहे Q1 हो या Q3 हो या मीडियन हो, तो हम n+1 लेकर फिर चेक करते हैं या सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात करते हैं क्लास इंटरवल वाली, तब n+1 नहीं लेते, तब हम खाली खाली क्या लेते हैं, n+1 नहीं लेते। बस इस बात का ध्यान रखना है। यही नोट पर हम इस कॉन्सेप्ट को खत्म करेंगे कि आप इस बात का ध्यान रखना। बाकी ईच एंड एवरी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल अब आपके रजिस्टर में है, तो उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो ये था बच्चों पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट Q3 के बारे में।